विकसित भारत की स्थापना के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए तथा हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए तथा सत्ता के शीर्ष पर बैठे महामानव की छवि किसी भी तरह से प्रभावित न होने पाए, इसके लिए सत्ता प्रतिष्ठान कभी भी कोई भी कदम बड़ा उठाने से परहेज न करता आया है, न आगे करेगा। इस बात को और वृतांत को विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल इट्स ओम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर सुनिए मेरी यानी डॉक्टर ओपी मिश्रा की बात। ये बात तब से शुरू हुई है जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने उन सभी को चुन चुन कर हाशिए पर डाला जो इस भ्रम में थे कि हमारे बगैर भाजपा का अस्तित्व ही नहीं है या हमारे बगैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई पहचान ही नहीं। लेकिन मैं सब बदल डालूंगा की तर्ज पर जिसकी जब जरूरत हुई उसका इस्तेमाल तब किया गया और जब जरूरत पूरी हो गई तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे निकाल कर बाहर किया गया। लेकिन कभी किसी ने चू नहीं किया क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान को शायद ये पसंद ही नहीं। अगर आप मोदी सरकार के लिए उपयोगी हैं तो आपका बेशक उपयोग किया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म हुई आपको बाहर करने में सत्ता प्रतिष्ठान एक बार भी नहीं सोचेगा। इस लिस्ट में शामिल नामों को अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। फिर भी कुछ प्रमुख नामों का जिक्र करके मैं भविष्य के नामों की तरफ आपको लिए चलता हूं। याद कीजिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया को, बजरंग दल के विनय कटियार को, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके प्रेम कुमार धूमर को, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन को, बिहार के रविशंकर प्रसाद के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और गोविंदाचार्य जी को। अब अगर इसी तर्ज पर 2-3 दिन के अंदर आधा दर्जन बिना जरूरत के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह भी नहीं होगी कि अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख कर्ता धर्ता चंपत राय, जिनका नाम FIR में तो नहीं है लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नजर में ये तो है, को भी झोला लेकर बाहर जाने को कह दिया जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि उनकी कथित कारगुजारियों के कारण सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छवि को डेंट लग सकता है जो सत्ता प्रतिष्ठान कभी नहीं चाहेगा। ये बात भाषणों में कहने में बहुत अच्छी लगती है कि संगठन सरकार से बड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार ही सर्वोच्च है, सत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है और सत्ता ही परिवर्तन करने की ताकत रखती है। सत्ता से ही व्यक्ति ताकतवर बनता है और ताकतवर व्यक्ति ही इतिहास बदलने की ताकत रखता है। उदाहरण आपके सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन 100 साल में क्या कर पाया, क्या परिवर्तन कर पाया, और सत्ता ने मात्र 12 वर्षों में वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब इसमें मेरिट डिमेरिट दोनों हो सकती हैं, आप इसको किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, ये अपनी अलग अलग सबकी सोच है। और अभी कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की, यानी आमूल चूल परिवर्तन, सब बदल डालूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 2027 में उत्तर प्रदेश भी चाहिए, उत्तराखंड भी चाहिए, गुजरात भी चाहिए तथा चाहिए तो पंजाब भी। इसके लिए किसी को भी हाशिए पर डाला जा सकता है और किसी भी उपयोगी को मेन स्ट्रीम मीडिया में यानी मेन स्ट्रीम में राजनीति में लाया जा सकता है। अब इंतजार कीजिए कि किसको क्या मिलता है। अब किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है।